कर लें आप वहाँ ये आज का कार्यक्रम केवल इसलिए आयोजित किया गया है एक संकेत के रूप में कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी, हमारे प्यारे बच्चे बच्चियां और उनके अभिभावक यदि इस कार्यक्रम से या डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन से प्रसन्न है और उन्हें कुछ न कुछ उपलब्धियां है, वो भी जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं न कहीं किसी सरकारी सेवा से या किसी भी काम से व्यस्त रहते हैं। रविवार का दिन अवकाश का होता है, तो हम ये समझ रहे थे कि कम से कम रविवार के दिन वो अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ बच्चों को आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ आज के 2 दिन पहले हमारे छोटे भाई विनय जी का जन्म दिवस था, जिसको मनाना चाहते थे हम लोग उसी दिन, लेकिन उन्होंने स्वयं ये कहा कि रविवार को हम इसको स्थगित कर दे रहे हैं, रविवार को हम इस कार्यक्रम को सबके साथ करेंगे और हमारे जो 50 महारथी हैं उनके नाम से और विनय जी के जन्मदिवस के नाम से एक सम्मिलित केक, नहीं हम तो उसको सम्मिलित करेंगे, वो केक का बाद सम्मिलित हो गया आपका, जो कि आपका कार्यक्रम उस दिन नहीं होता है, तो उस केक को काटा जाएगा। और सबसे पहले तो विनय जी का जन्मदिन नहीं 2 दिन पहले निकल गया है, वो लाइन गाना चाहता तुम जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू विनय जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब मैं उपस्थित सभी महानुभाव से अनुरोध करूंगा कि काफी देर से आया हुआ है और मौसम थोड़ा आजीवन कमिटमेंट किया है उन 50 महारथियों के लिए जोरदार तालियां। ये वो 50 महारथी हैं जो मुझे 3 महीने लगे इन्हें ढूंढने में, और बाकी जो महादानी हैं, बहुत से ऐसे दानी हैं जिनका हमें नाम नहीं पता है, लेकिन लाइब्रेरी में उन्होंने पुस्तकें दान की हैं कई तरह से। जैसे एक अभियान हमने चलाया है, हर अवसर पर एक किताब डिजिटल लाइब्रेरी के नाम, हर अवसर पर एक किताब डिजिटल लाइब्रेरी के नाम। आप लाइब्रेरी भर बोलते हैं ना, वो कई मीडिया में देखा हूँ, वो ठीक नहीं लगता, तो डिजिटल लाइब्रेरी के नाम, क्योंकि ये एक अभियान है। मैं इसकी भविष्यवाणी पहले भी किया हूँ और आज भी कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा अभियान बनेगा कि पुस्तकें रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो अभी कई लोगों ने पुस्तकें दान की, कई लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं तो मुझे पैसा भेजते हैं, मैं उनके नाम से पुस्तकें खरीद के दान करता हूँ, जो भी बच्चों को ज़रूरत होती है। सब बच्चों को हमने कह रखा है कि आपको जो भी पुस्तकें, आपको मूल्य नहीं देखना है कितने की आती है, जो भी पुस्तकें ज़रूरी हैं वो आप हमें भेजिए कि हमें ये पुस्तक चाहिए, उसको 3 से 5 दिन के अंदर हम लेके दे देते हैं। ऐसा किसी भी लाइब्रेरी में कहीं भी नहीं होता है। अभी कल एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, वो जिम में कहा कि वहाँ पे ऑन डिमांड स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। वो बच्चे ऐसे थे जो खुद वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, बोला कर भी छोड़ के रखना जाने का मन करता है। ये उनके शब्द थे, मैंने ऑडियो ऑन करके उनको भी सुनाया कि देखिए हमें उनसे मतलब है, हमारा ये इनाम है। तो सब लोगों के लिए हम मिलकर सभी हमारे महारथी भाई बहन आएंगे और केक काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे अपने आप को भी, और ये बच्चों की तरफ से कृतज्ञता आपके लिए, आभार। तो आइए हम लोग केक काटते हैं। ये हम बुझाएंगे नहीं, इसमें एक 50 महारथियों के लिए, एक दिया हमारे महादानियों के लिए है, और एक हमारे महान प्रधान, ग्राम प्रधान जी जो पूरे गांव के प्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान इसलिए है कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं,
आप पूरे गांव के प्रतिनिधि हैं, उनका रिस्पेक्ट उस लेवल का हमें करना है जो एक गांव का आप कर सकते हैं। उनका आदर जो है, उनका जो रिस्पेक्ट है, उनका जो कहना चाहिए कृतज्ञता है, वो हम उन्हें अगर प्रकट करते हैं तो ये समझा जाए कि हम पूरे गांव के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार 30 साल से आपको प्रधान बनाए रखा। आपका इवेल्युएशन अगर इतना बड़ा गांव करता है तो मैं कोई सवाल नहीं करेगा किसी तरह का। बस हम निवेदन करेंगे कि आ जाइए आप लोग। जगह कम है, महारथी हमारे पास 50 है और 5-5-6 महारथियों का एक प्रतिनिधि यहाँ पर है। और जो महारथी यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं वो भी हृदय से लगे हुए हैं इस केक के काटने में। हमारे साथ उनका सहयोग है और हम चाहेंगे कि हमेशा बना रहे। बाकी महारथी आ जाए। आइए जी पहुंचिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या दृश्य है। तालियां बच्चों यार, आप लोग ये कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग केवल देख रहे हैं। अभी केक खाने को मिलेगा भाई, सबको मिलेगा। पहले काट को लेने दो, एक महारथी में भी बैठो। एक महारथी की प्रतिनिधि यहाँ पे आई है, विदुषी कहाँ है? हाँ, विदुषी कहाँ बेटा, जाओ। मम्मी नहीं आई है। ये भैया के जन्म दिवस पर बच्चों की तरफ से, लाइब्रेरी के सारे बच्चों की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। वो DLR मैनेजमेंट कमेटी एक DMC है। DMC के चेयरपर्सन हमारे माननीय प्रधान जी हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। चेयरपर्सन के अतिरिक्त हमने एक महिला सदस्य जो बहुत ही डायनेमिक हैं, बहुत अच्छे भाव रखती हैं, डॉक्टर साधना जी। आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। डॉक्टर साधना उन्होंने अपनी पहली सैलरी से ही डोनेट करना शुरू किया है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और इसके अतिरिक्त हमारी DMC में प्रदीप पांडे जी, उनसे मेरी बात हुई थी, लेकिन वो क्योंकि गाजियाबाद में आ नहीं सकते थे, पर उन्होंने वहाँ से शुभकामनाएं सभी बच्चों को भेजी है। तो उस DMC के एक महत्वपूर्ण सदस्य प्रदीप कुमार पांडे जी हैं, वो मेरे क्लासमेट थे। देखिए मेरा बैच कितना उदार था। तो उन्होंने बहुत योगदान किया है। और उसके अतिरिक्त हमारे भैया विजय कुमार जो इंस्पेक्टर हैं सेंट्रल GST में और कस्टम डिपार्टमेंट में, आप भी उस DMC के सदस्य हैं। आप DMC के सदस्य राजीव भैया हैं। और में जो जरूरत होगी हम देंगे, लेकिन डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन हम नहीं सहेंगे। हमने कभी इनडिसिप्लिन अपना जीवन में नहीं रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि डिसिप्लिन के साथ रहें। लाइब्रेरी में जो बच्चे आए सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, है ना। आपकी प्रिंसिपल हैं, कहाँ है बिट्टू? हाँ बिट्टू, इनको प्रिंसिपल का दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना। वो देखेंगे यहाँ का, हाँ वो जो भी हैं, एक स्कूल की जैसे प्रिंसिपल होती हैं वो यहाँ की प्रिंसिपल हैं। बहुत कड़क है, इनकी शिकायतें भी आती हैं, लेकिन DMC उसको देखता है कि ये जायज़ शिकायत है कि नहीं है। तो लगता है कि हाँ वो जरूरी होता है कभी कभी ऐसे कदम उठाने, जो कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, है ना, ताकि हमें अपने किताबों की सुरक्षा भी तो करनी है। देखो इतना महत्वपूर्ण, इतना ज़्यादा पैसा आता है, अधिकारी भरोसे पर देते हैं कि आप उसका उपयोग करेंगे, तो उसकी सुरक्षा करना भी इन्हीं का दायित्व है। तो ये सब बहुत बखूबी निभाती हैं। और वो मैं आगे तो मैं एक छोटी सी बस ये बताना चाह रहा था कि
हमारे डीएमसी मेंबर आदरणीय विजय भैया जी का भी जन्मदिन था 25 जुलाई। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हर अवसर पर एक किताब डिजिटल लाइब्रेरी के नाम अभियान के अंतर्गत एक किताब को लाइब्रेरी को डोनेट करेंगे। तो उनके हाथों से लाइब्रेरियन मैडम आ जाएं और आप समर्पित कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई में जो बॉर्न होते हैं, और इसी क्रम में हमारे गणेश जी की तरफ से पुस्तकें हैं, 4 या 5 पुस्तकें मुझे दिख रही। हर अवसर पर एक किताब के रूप में इन्होंने संकल्प लिया था। ये लाइब्रेरी को भेंट कर रहे हैं। आप लोग क्यों ना भाई तालियां, तीन किताबों से पढ़ना है, इन किताबों के लिए आपने लाइब्रेरी के लिए आप लोग इसमें भी तालियों में कंजूसी। अच्छा, केक नहीं पता लगता है। ये 5 किताबों में से सबसे महत्वपूर्ण किताब है मैं हूँ मलाला, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में मलाला है। ये सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विनर हैं। पाकिस्तान की एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई के लिए आतंकवादियों से लड़ गई थी। तो जब भी आप लोग को समय मिले पढ़ाई के अतिरिक्त इस किताब को जरूर पढ़ें। ठीक है, मैं हूँ मलाला। आगे हाँ ठीक करिए। से एक कार्यक्रम और आरंभ हुआ है। प्रत्येक रविवार को एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होता है, और उस प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चे उनकी प्रगति को देखने के लिए कि वो यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो उसमें देखने के लिए ये प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आज भी संयोग से रविवार है और आज जो परीक्षा हुई है उसका परिणाम हमारे सामने है। वो बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो इस टेस्ट का है वो ये कि हम चाहते हैं कि हम 25 ऐसे छात्र छात्राओं को चुन सकें जिन पर हम खास ध्यान दे सकें। वैसे सब पर खास ध्यान है, पर 25 ऐसे छात्र छात्राओं को जिनको अगर पैसे नहीं हैं एग्जाम देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, वो मदद भी हम कर सकें। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये ऐसे हम 25 छात्र छात्राओं को जिनमें चुन लेंगे और उनको हम विशेष सहायता प्रदान करेंगे और हम अपील करेंगे अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों से वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। हर एक टेस्ट में जो बच्चे पुरस्कार प्राप्त करते हैं उनका एक अलग डाटा हमारे पास इकट्ठा हो रहा है। कौन सा बच्चा ऐसा है जो हर बार रिपीट कर रहा है, पुरस्कार में है, उससे हमको ये जानकारी जरूर मिल जाएगी कि इस बच्चे के अंदर टैलेंट है। अगर अब उसको आगे कोई परीक्षा देने में या कोई प्रतियोगिता के लिए फॉर्म भरने में या किसी भी तरह की व्यवस्था कोई समस्या उसको आ रही है, वो कहाँ सेंटर मिल रहा है, वहाँ उसके पास कोई रुकने की व्यवस्था है कि नहीं है। हम लोग इतने लोग हैं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं संपर्क में लोग हैं, वो व्यवस्था हम करेंगे। तो क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोग स्टेशन वो सारी चीजें दूसरे दिन परीक्षा करने के लिए होती है, पूरी नींद नहीं हो पाती है, वो सब ध्यान रखिए। जो बच्चे इसमें हर बार अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनका एक अलग डाटा हमारे पास रहेगा। और उसके बाद अगर कभी उस बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत आ रही है आगे, तो वो खोल करके हमारे सामने रखें, हमारी डीएमसी के सामने रखें। हम हर सख्त प्रयास करेंगे कि उनको वो सहायता उनको प्रदान की। तो आज की परीक्षा के परिणाम मेरे पास आ चुके हैं। फर्स्ट प्राइज आप आए और आपको ऐसी शख्सियत आपको उधर से जाए अंदर ये पुरस्कार देंगे जिनके बारे में मैं अगर बताना चाहूँ तो पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतने से इनके बारे में बताने के लिए एक पूरा रविवार हमको फिर से चाहिए। आप रजिस्ट्रार रहे हैं हाई कोर्ट में, हाल ही में रिटायर हुए हैं। अपने छात्र जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया और मुझे याद है कि गांव में हर अभिभावक के लिए सबसे ट्रस्ट, कभी कभी मैंने खुद देखा था बचपन में कि 5-5, 6-6 बोरियां लेके बस स्टैंड में खड़े हैं। लोग कहते थे कि बेटा ज्यादा हो गया है तो फिर अगली बार हमारे बेटे को ले जाना। बोले नहीं मैं ले जाऊंगा। ले जाते थे
और फिर इलाहाबाद में जीरो रोड में फिर उतारते थे, रिक्शे में रखते थे, लोगों के घर घर पहुंचाते थे। ऐसी शख्सियत रजिस्ट्रार बनकर रिटायर हुए। इसलिए मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा दर्द समझते हैं अभाव का, और सबसे पहले उन्होंने 21,000 रुपए लाइब्रेरी के लिए दिए। बहुत हमेशा वो तैयार रहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। समय समय पर हम उनको उपयोग करेंगे। आप लोग बड़ा अच्छा रिजल्ट दीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। दूसरी पोजीशन कुमारी पलक पटेल, बहुत अच्छा इस बार पलक सेकंड पोजीशन पे आई है। मैं अनुरोध करूंगा श्री राम भवन मामा जी से कि आप पलक को सम्मानित करें। और राम भवन मामा जी के बारे में आप सिर्फ एक लाइन से समझ सकते हैं कि उनके जो समकक्ष लोग थे, लगता है कि उनका जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है। और उनके हाथों से सेकंड पुरस्कार पलक पटेल, बहुत सौभाग्यशाली है पलक। थैंक यू पलक, बहुत अच्छे, बधाई आपको। सबसे सीरियस है, हाँ सीरियस, सीरियस देखिए ना, सीरियस तो रिजल्ट आ रहा है ना। इसी तरह से हम 25 सीरियस को जोड़ेंगे। तीसरे स्थान पर 57 अंक प्राप्त करके संजीव कुमार, संजीव आपको सम्मानित करेंगे माननीय राजेंद्र पांडे भैया, आप करेंगे। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में रहे हैं और लड़के जितनी लड़ाई झगड़ा इलाहाबाद में करते थे वो उनको निपटाते थे, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत। विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग ये भी होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। तो हमारे साथ के या हमारे बाप के जो भी बच्चे इलाहाबाद में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा कहीं फंस जाए तो राजेंद्र भैया को याद करते थे, और राजेंद्र भैया सब अपना काम धाम छोड़ के पहले उसको निपटाते थे, उसको सकुशल उसके कमरे पहुँचाएं। तो बच्चों के साथ इनका भी बहुत पढ़ाई के लिए तो लगाव है ही है, लेकिन इन्होंने हर तरीके का संरक्षण हमारे बच्चों को इलाहाबाद में दिया है। हम इनके शुक्रगुजार हैं और आगे उम्मीद रखेंगे कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो रेगुलर में थोड़ा समय ज़्यादा दें। ये अनुरोध करूँगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा हमने 5 सांत्वना पुरस्कार भी रखे हैं। तो सांत्वना पुरस्कार नंबर 1 आलोक कुमार, जिन्होंने 56 अंक हासिल किए हैं। से एक काल पर वो आए हैं। कल मैंने कहा आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। मामा जी, नाना नानी ने कैसे संस्कार डाले होंगे। 3 भाई, तीनों महान दानी हैं। मामा जी 50 स्मारक में भी हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है और इन्हीं सबके बल से हम कोई भी कमिटमेंट, कोई भी काम अपने कंधों ले लेते हैं। तो राम मिलन मामा जी इस समय हाई कोर्ट। ये बेटा सांत्वना पुरस्कार में 1 2 कोई नहीं है, ठीक है ना। आप दोनों के 56 है, दोनों बराबर हैं, इसलिए मेरी बहुत अच्छे से पढ़ती है। विवेक शुक्ला 56 अंक, और मैं अनुरोध करूँगा विजय कुमार भैया, इंस्पेक्टर सेंट्रल GST। थैंक यू। हमारे तीसरे साथी हम एक ही बैच के संजीव पांडे और सभी चैरिटी में सबसे आगे। देने के लिए मैं श्रीमती अंजना सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, हमारी प्रधानाध्यापिका। नहीं अरे नहीं है ना, अच्छा अंजना सिंह उनको बोला। अंजना सिंह, आप हमारी महारथी हैं। हाँ 50 महारथी हैं ना, यहाँ 3-4 अंजना बैठी। हाँ आप श्रीमती अंजना हैं, और जो सरोज लेक्चरर हैं, उनकी भाभी हैं और हाई कोर्ट में नौकरी करती हैं। अभी पहली सैलरी इन्होंने भी जो भी हासिल की हमारे साथ सामने। 5वां सांत्वना पुरस्कार देने के लिए हमारी DMC की सदस्य डॉक्टर साधना पटेल जी, आप आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं।
और 5वें में रक्षा देने आएंगे, रक्षा और रक्षा। जोरदार तालियां। डॉक्टर साधना हमारे गांव की बहू भी हैं, हमारे गांव की बेटी भी हैं, ये हमारे लिए और गौरव की बात है। हाँ, आप माता प्रसाद भैया की बेटी हैं, आप राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता जो हमारे मैया दीन कलाकार जी के नाम से जाने जाते थे, उनकी प्रिय बहू हैं और हमारे साथ BSNL में काम करने वाले आलोक जी, BSNL की बैकबोन है हमारे चित्रकूट की, ये पीछे खड़े हैं, आप उनकी धर्मपत्नी हैं। आलोक मतलब पापा ने ना सारे DNA ट्रांसफर कर दिए, का छोड़ा नहीं, सब ट्रांसफर कर दिया। मैं बोलता हूँ कि संडे को साधना को टाइम दो, तो नहीं, संडे को कहाँ वालों, बोले राजापुर, इतना कर्मठ। और मैं बोलता भी हूँ कि BSNL के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, तो ऐसे कर्मठ अधिकारी हैं आलोक। और बहुत देखिए उनको इनाम भी कैसा मिला, डॉक्टर साधना। तो सब ये सृष्टि है। मैं अभी बुक कभी डोनेट करूँगा, मेरे संज्ञान में एक रहस्य, उसको सबको पढ़ना है। रहस्य एक ऐसी पुस्तक है जिसने मेरा जीवन बदला था। उसने मुझे बताया था कि जब आपने यहाँ जन्म लिया था तो यूं ही आए थे, कुछ था नहीं, जो भी यहाँ पर आपने कमाया है वो यहीं के लोगों का है, उसे लेकर आप जा भी नहीं सकते। इसलिए उस धन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा आपको मदद करने में करना है। अगर आप मदद करते हैं तो सृष्टि ये नहीं जानती कि आप किसकी मदद करते हैं। सृष्टि सिर्फ इतना जानती है कि आप कर रहे हैं ना, तो वो आपको पूरा करता है कि ये करने में लगा हुआ है, इसको दो, है ना। जब कुछ उसके पास सृष्टि के पास होता है तो यहाँ से वेव्स जाती है, मैग्नेटिक वेव्स। ये किताब की बात बता रहा हूँ, मैं नहीं कुछ बोल रहा, मैं नहीं, किताब की बात। वो किताब पूरी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की रिसर्च है, मनोवैज्ञानिक उसमें है, उसमें साइंटिस्ट हैं, उसमें सब कुछ, उन सब का लिखा हुआ, सबके अनुभव लिखे हुए, उन्होंने प्रयोग किया लोगों पर। तो वो कहता है सृष्टि को जो आप देंगे उससे ज्यादा वो लौट आएगी, वो आपका कर्जा कभी नहीं है। इसलिए अगर आप चैरिटी करते हैं, अगर आप मदद करते हैं लोगों की, तो सृष्टि आपकी मदद करता है। अगर आप माँ बाप की सेवा करते हैं तो सृष्टि सोचती है कि इस लड़के को ज्यादा जरूरत है, ठीक है, आप पूरा मदद करते हैं। इसलिए मेरा जीवन उससे बदला, मैं बता रहा हूँ, उससे बदला। नहीं तो हर व्यक्ति स्वार्थी होता है ना, हम भी स्वार्थी हैं। और लेकिन ये जो अवसर मिलता है, और उसमें एक और सी चीज लिखी है, ये सबको किस्मत में नहीं होता, सबकी किस्मत में नहीं होता। अगर आप माँ बाप की सच्ची सेवा करते हैं तो 80% यस आपको मिल जाएगा, वो सृष्टि आपको देगी। वो 80% सुरक्षित है, वो तभी मिलेगा जब आप माँ बाप की सेवा करेंगे। बाकी 20% में उलट पलट लीजिए आप, और जो करना है करिए, आपको 20% यस मिलेगा, पर 80% सुरक्षित उसी कोटे से आता है। जब माँ बाप की आप सेवा करते हैं तो 80% उस कोटे से आता है प्रधान जी, और 20% अतिरिक्त कोटे हैं। आप चैरिटी करिए, DLR को आगे बढ़ाइए, ऊपर हाल बनवाइए, ठीक है। प्रधान जी से निवेदन है कि ऊपर हाल की व्यवस्था के लिए वो प्रयास करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारा विजन ये है कि हम ऊपर हाल में जो हमारे कंपटीशन वाले बच्चे हैं ऊपर हाल को उपयोग करेंगे, और जो 12th तक के बच्चे हैं वो नीचे उपयोग करेंगे। तो बहुत जल्दी इसका शुभारंभ होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो उसमें प्राण डालने के लिए हम अधिकारी लोग हैं।